हाय बच्चों, एक बार फिर से मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेकर के आ गया हूं। मैं हूं परितोष पवन और तुम्हारा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल वाव सर पे। तो आज मैं तुम्हारे लिए रैशनल नंबर तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज मैं तुम्हारे लिए इर्रेशनल नंबर पर वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, तो अब तक अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रैशनल नंबर के वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अगर वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके तुम वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन एक ऐसा भी नंबर हो सकता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। सो विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सो जो टर्मिनेट भी ना करे, मतलब जो खत्म भी ना हो, मतलब डेसिमल के बाद चलता रहे, इन्फिनाइट तक उसका वैल्यू चलता रहे। ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग, और जो डेसिमल के बाद सारे डिजिट हो उसमें कुछ रिपीटेशन भी नहीं हो, हर बार एक नया सेट निकल करके आए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1.01, 001, 001, 4 टाइम्स 01। ठीक है, अगर ये सेट चलता रहे तो इस तरह का जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, विच इज इर्रेशनल नंबर। ये नंबर तुम्हारा क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। क्यों? कि यहां देखो कोई एक पर्टिकुलर सेट रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 01 है, यहाँ 001 हो गया, यहाँ 001 हो गया 4 टाइम्स, तो ये सेम चीज नहीं है, हर बार नया सो तुम्हारा सेट निकल करके आ रहा है। सो दिस नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इर्रेशनल नंबर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इर्रेशनल नंबर है, और हमारे डेली लाइफ में जो इर्रेशनल नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर nth रूट वाला नंबर हो, ठीक है, और वो परफेक्ट nth पावर, उसका परफेक्ट nth पावर नहीं हो। कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग √2 ले रहे हैं, ठीक है, ठीक ना, तो √2, अब ये √2 क्या है? रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। √3, √5, ठीक है, √4 नहीं ले सकते क्योंकि वो रूट से बाहर निकल के आएगा। अगर इसका क्यूब रूट लेते हैं तो हमें ऐसा नंबर लेना होगा जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं हो, लाइक क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, इसमें क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं ले सकते बिकॉज इट्स अ परफेक्ट क्यूब। सो इसी तरह से बाकी nth रूट के लिए भी हम नंबर निकाल सकते हैं। तो ये सारा जो नंबर है इर्रेशनल नंबर होगा, ये नहीं है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह का सारा नंबर इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा और जो इर्रेशनल नंबर हम लोग डेली लाइफ में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो तुम्हारा पाई। सो पाई का वैल्यू कैलकुलेशन के हम लोग क्या लेते हैं? 22/7। अब यहाँ एक ये चीज है कि ये 22/7 क्या है? p/q के फॉर्म में, और हम लोगों ने पढ़ा है कि p/q जो है वो सारा रैशनल नंबर है। तो पाई हम लोग क्या कह रहे हैं? इर्रेशनल नंबर है, बट ये इज इक्वल टू 22/7, ये रैशनल नंबर है, जो कि ट्रू नहीं है। एक्चुअली पाई का जो वैल्यू 22/7 है, इट इज नॉट इक्वल, इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये 22/7 लेते हैं, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे इर्रेशनल नंबर के। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि अभी लोग क्या सीख लिया कि रैशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो रैशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। अब यहां पर हमें सीखना है इर्रेशनल नंबर को क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इनफिनाइट तक जा रहा है, ये रेकरिंग भी नहीं है, जो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो क्या इसको रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कुछ जो इर्रेशनल नंबर है उसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ √2, √3, ये सारा जो है इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो दैट इज with the help of Pythagoras theorem। So Pythagoras theorem
आशा करता हूं शायद सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे जस्ट रिवाइज कर देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम इट इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम का अगर रूट ले तो वो हाइपोटेनस के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 लेते हैं और बेस का वैल्यू 1 लेते हैं तो देखते हैं हाइपोटेनस क्या आता है। सो परपेंडिकुलर 1, सो इट इज अ 1 स्क्वायर, बेस 1, सो इट इज अ 1 स्क्वायर, ठीक है। और 1 square is 1, 1 square is 1, so this is equal to root 2। तो ये हाइपोटेनस का क्या वैल्यू आ गया? दैट इज रूट 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन इसका एग्जैक्ट लेंथ हमें पता है। तो ये लेंथ मेजर करके हम लोग नंबर लाइन पे इसे मार्क कर सकते हैं। अब देखो कि जैसे कि अगर रूट 2 हमें नंबर लाइन पे मार्क करना हो तो हमें क्या करना है? विल ड्रॉ द नंबर लाइन, ठीक है। यहां 0 है, अब यहां से हम लोग 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे? 1 यूनिट, दिस इज योर बेस 1 यूनिट, एंड परपेंडिकुलर भी हम लोग क्या करेंगे? 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। सो दोनों 1 यूनिट, बेस भी ले लिया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी ले लिया 1 यूनिट। अब यहां पे हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर बेस और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? रूट 2। सो दिस लेंथ इज इक्वल टू रूट 2। अब हम क्या करेंगे? इस लेंथ को मेजर करेंगे और सेम लेंथ से हम लोग नंबर लाइन पर कट करेंगे, सेम लेंथ से। सो सेम लेंथ से पता है कि कंपास लेना है, इसको मेजर करना है और यहां से हम लोग यहां ड्रॉ कर सकते हैं, इसको रेडियस मान करके यहां सर्कल ड्रॉ, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम यहां इसे आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हुआ दैट इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने रूट 2 को नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। अब अगर रूट 3 को मार्क करना है तो हम क्या करेंगे? हम लोग बेस का वैल्यू जो है रूट 2 लेंगे। अब यहां 1 की जगह अगर बेस को हम लोगों ने रूट 2 ले लिया तो रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, ये भी हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं बता दूं रूट 2 इंटू रूट 2 ये वैल्यू 2 के बराबर होता है। सो दिस इज 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या हो गया? रूट 3। सो इस केस में अगर बेस हम लोगों ने रूट 2 लिया और हाइट 1 यूनिट लिया तो मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? रूट 3। सो बेस यहां से यहां तक रूट 2 है। अब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? अगर हाइट 1 यूनिट ले लिया, सेम हाइट, ठीक है। और अगर ये हाइपोटेनस हम लोगों ने ड्रॉ किया, अगर ये हाइपोटेनस ड्रॉ किया तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? रूट 3 के बराबर हो जाएगा। अब फिर से हम लोग ये रिपीट करेंगे, इसको रेडियस लेकर के सेम लेंथ को आर्क खींचते हुए सेम लेंथ यहां मार्क करेंगे। सो यहां आर्क लेता हुआ सेम लेंथ हम लोग मार्क करेंगे। Now from origin 0 to this distance, this is equal to root 3। अब हम लोगों ने नंबर लाइन पे, अब अगर इसको A मान लें, इसको B मान लें तो OA is equal to root 2, OB is equal to root 3, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां अगर बेस के जगह हम लोगों ने इसे रूट 3 ले लिया, रूट 3 यहां ले लिया, तो रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 दैट विल बी 3। सो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 3। सो नाउ 3 प्लस 1 दैट इज 4 एंड रूट 4 वी नो दैट इट इज इक्वल टू 2। ये 2 के बराबर हो जाता है। मतलब अगर बेस हम लोगों ने रूट 3 लिया और हाइट 1 लिया तो मेरा हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा? रूट 4, मतलब 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा बेस रूट 3 है, यहां हाइट हम लोगों ने 1 यूनिट ले लिया। अब अगर ये हाइपोटेनस हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट 4, मतलब 2 के बराबर। और यहां से अगर सेम ये रेडियस लेकर के हम लोग अगर आर्क ड्रॉ करते हैं, सो दिस डिस्टेंस विल बी फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। अगर ये पॉइंट C है मींस OC विल बी 2 और रूट 4। इसी तरह से हम लोग रूट 5, रूट 6, रूट 7 ये सारा हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं कि यहां हम लोगों ने रूट 2, रूट 3 लिया, ठीक। क्या ये पॉसिबल है कि रूट 3.6
इसे क्या नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं? इसके लिए क्या कोई तरीका है? ठीक है, तो इसके लिए भी एक तरीका है कि हम लोगों को क्या करना है, अगर √3 को नंबर लाइन पे मार्क करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर 3.6 अंदर का जो वैल्यू है विदाउट रूट, अंदर का जो वैल्यू है उसे मार्क कर लेंगे नंबर लाइन पर। सो ये अगर ओरिजिन है, सो यहां दिस वैल्यू इज, सपोज ये डिस्टेंस जो है 3.6 यूनिट है यहां तक, ठीक है, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज ए, सो OA हम लोग क्या ले लेंगे, 3.6 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, A से 1 यूनिट डिस्टेंस हम लोगों को इधर लेना है, सो दैट इज AB इज 1 यूनिट, ठीक ना। अब क्या करना है, O और B, ये OB का डिस्टेंस इसका सेंटर ले लेना है, हाफ ले लेना है, ठीक है। सो इसके सेंटर को हम लोग मान लेते हैं C, ओके। सो OC इज इक्वल टू OB बाय 2, और OB हमारा कितना है, सो दिस OB इज OA प्लस AB, सो 3.6 प्लस 1 बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 4.6 बाय 2, सो 2 2 जा 4, ये क्या होगा, इक्वल टू 2.3, मीन्स OC जो है, ये डिस्टेंस जो है 3.6 हम लोगों ने यहां से यहां तक ले लिया है, 3.6, दिस इज 3.6, सो एक्चुअली OC हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 2.3। अब क्या करना है, OC को रेडियस लेना है और यहां एक सर्कल ड्रॉ, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, OC को रेडियस लेते हुए यहां एक सेमी सर्कल हम लोगों को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सो हम लोगों ने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब पॉइंट A पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज अ राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सो परपेंडिकुलर पे हम लोगों ने एक ड्रॉ किया। अब ये जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, सो वी अज्यूम इज D, ठीक ना। तो दिस AD लेंथ विल बी इक्वल टू √3.6, लेंथ AD विल बी इक्वल टू √3.6। अब ये ऐसा होता क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे मार्क करें, ठीक है। तुम चाहो तो 1-2 नंबर खुद से लेकर के इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलते हैं कि हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा, हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर पढ़ा, रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करके इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। सो हम लोगों ने रैशनल इर्रेशनल नंबर दोनों पढ़ लिया, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या हो गया आपका, दैट इज रैशनल प्लस इर्रेशनल, ठीक है। दोनों मिलाकर के हम लोग इसको रियल नंबर कहते हैं, ठीक। अभी जब ये रियल नंबर है तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कुछ इमेजिनरी भी नंबर होता है क्या, ठीक है। अब रियल नंबर में तो पहले ये समझ लो कि सारा नंबर आ गया, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। अब इसमें रैशनल नंबर है, अब रैशनल नंबर में तुमको पता है कि फ्रैक्शन और इंटीजर होता है, इंटीजर में तुम्हें पता है कि होल नंबर और तुम्हारा नेगेटिव वैल्यूज होता है, ठीक है, और होल नंबर में पता है जीरो और काउंटिंग नंबर होते हैं। तो तुम्हारा एक्चुअली रियल नंबर में सारा नंबर जो एग्जिस्ट करता है वो सारा कवर हो जाता है, रियल नंबर के अंदर सारा नंबर आ जाता है। तो अब क्या कोई इमेजिनरी नंबर है, बिल्कुल इमेजिनरी नंबर भी है हमारे पास, ठीक है। सो इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जैसे √1 ये क्या है, इसका वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें कहूं कि √-1 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, कि जैसे कि अगर मैं कह दूं कि x इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है, सो √-1, इसका मतलब क्या है, रूट इधर आया तो दैट इज x² इज -1, ठीक है। और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दैट इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस माइनस रूट 1 इज इक्वल टू आई, ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां जो आई है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग इसे एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी है, अभी इसमें ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। सो हमारा फोकस ये इरेशनल नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि रैशनल और इरेशनल दोनों मिलाकर के हम इसको रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब कुछ जो रूल है जो मैंने डिस्कस किया था, बेसिक्स रूल, इसको सॉल्व करने के लिए, कि जैसे कि अगर हम लोगों ने रूट ए इंटू रूट ए लिया, सो दैट विल बी इक्वल टू ए। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, रूट 2 इंटू रूट 2 इट विल बी 2, ये हमेशा हमारा 2 होगा। नेक्स्ट, इफ आई विल टेक रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ए बी, ये रूट ए बी के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर रूट 2 इंटू रूट 3 लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू रूट 6, ये हमारा रूट 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डिवीजन भी देख सकते हैं, रूट ए बाय रूट बी, यहां क्या हो जाएगा, रूट अंडर दोनों साथ आ जाएंगे, रूट अंडर ए बाय बी। सो अगर एग्जांपल लेना है, रूट 2 बाय रूट 3, दिस वी कैन राइट एज, हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 बाय 3, ठीक है। अब एक और चीज समझ लेंगे, जैसे रूट 20 है, तो 20 हम लोग के इसको 20 को क्या लिख सकते हैं, अगर फैक्टराइज इसको कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन, सो दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5। अब अगर ये रूट है, हमें पता है कि अगर कुछ पेयर में है तो ये रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ क्या है, 2 पेयर में है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और 5 एलोन है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, दैट वी कैन राइट एज 2 रूट 5। सो ये सारे बेसिक चीजें हैं जो तुम्हारा कैलकुलेशन के समय काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑफ दैट इरेशनल नंबर, ठीक है, अगर दो इरेशनल नंबर को कंपेयर करना हो, ठीक है, लाइक रूट ए एंड रूट बी, इस दोनों को कंपेयर करना है। अगर ए बी से बड़ा हो तो मेरा रूट ए भी जो है वो, इन दैट केस रूट ए विल बी ग्रेटर देन रूट बी। कहने का ये मतलब है, अगर रूट 3 और रूट 2 को कंपेयर करना हो तो यहाँ 3 जो है 2 से बड़ा है, तो मेरा रूट 3 भी जो है वो 2 से, रूट 2 से बड़ा होगा। ये भी तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने समय में काफी सहूलियत होगी, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज करना है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन दो इरेशनल नंबर का समझ गए कि अगर रूट के अंदर का वैल्यू बड़ा है तो उसके रूट का भी वैल्यू तुम्हारा बड़ा होगा। सो मैंने ये 3 क्वेश्चन लिया है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। इसमें हम लोगों को इरेशनल नंबर पहचानना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ऐसा नंबर जो रूट के अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकल पाए, तो ऐसा नंबर तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ की एग्जांपल लेते हैं, 2 to 81 डिविजिबल नहीं है, ठीक है, रूट 2 बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, सो इट विल बी रूट 2। 81 जो है इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट 81, और 81 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। हमको पता है कि 81 इज 9 स्क्वायर, तो रूट 81 विल बी माइनस रूट 2 बाय 9, तो ये वैल्यू इसका आ गया, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है इरेशनल है, ठीक है, तो ये मेरा जो है इरेशनल नंबर ही होगा। यहाँ क्या है, रूट 25 से उसी तरह से देखें तो रूट 25 5 स्क्वायर, तो 5 बाहर आ जाएगा, दिस इज 5 एंड दिस इज 4 स्क्वायर, सो 4 विल कम आउट। यहाँ 0 है, 49 7 बाहर आएगा, 9 में 3 बाहर आएगा, तो दिस ऑल आर इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ जो है मेरा माइनस रूट 20/81, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो जब भी रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो,
ठीक है, और उसे कंपेयर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि रैशनल नंबर को भी रूट के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे कि यहां -5 है, इसे हम कैसे लिख लेंगे, -√25, 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां पर क्या है, √11 है, ये भी 2 बाहर ऐसे भी अंदर ले जाएंगे, अगर 2 को रूट के अंदर ले गया तो ये क्या हो जाएगा 4, और 5 तो पहले से है तो 4 × 5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 अंदर गया तो 4, 5 इज ऑलरेडी देयर, सो 4 × 5 इट विल बी √20। ठीक है, तो 2√5 को √20 लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था। ठीक है, सिमिलरली ये तो रूट के अंदर ही है, सो इट विल बी 25/4। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू जो होता है सो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, सो दिस इज -√25 एंड दिस इज -√25/4। तो ये वैल्यू क्या होगा, नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है ना, तो -√25 द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट इज -√25 मीन्स -5, -√25 मीन्स -5। ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर यहां क्या देखना है, हमें पता है √20, ये 20 जो 11 से बड़ा है तो √20 भी √11 से बड़ा होगा, सो √20 इज द लार्जेस्ट वन, सो लार्जेस्ट नंबर विल बी, सो लार्जेस्ट नंबर इज √20। ठीक है, सो इस 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसे क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो जब हम लोगों ने ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालना सीख लिया तो सेम मेथड अप्लाई करके हम लोग इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो यहां क्या है, नंबर 6√2, 2√6, √12, 4√3। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि जो बाहर का जो मेरा इंटीजर पोर्शन है उसे भी रूट के अंदर लेके चले जाएंगे, सो 6 विल गो इनसाइड, अंदर गया तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 36, एंड 36 × 2 दैट विल बी 72। सो ये मेरा क्या हो गया, √72। इसी तरह से 2 अगर अंदर ले गए तो 2 × 2 = 4, ये 4 हो जाएगा, 4 × 6, सो दैट इज 24। ये ऑलरेडी रूट के अंदर है, √12, एंड 4 अंदर गया तो 4 × 4 = 16, 16 × 3 = सो दैट इज 48। ठीक है, तो अब इसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, सो इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल से लार्जर की तरफ होता है, तो सबसे छोटा क्या है मेरा √12, सो इट इज लेस देन √24, एंड √24 इज लेस देन √48, एंड √48 इज लेस देन √72। अब इसका ओरिजिनल वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो लिख लेंगे, √12, 24 इज 2√6 इज लेस देन 48 इज 4√3। ठीक है, और 72 इज 6√2। तो मेरा सारा नंबर जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो आशा करता हूं कि ये कंपैरिजन असेंडिंग डिसेंडिंग तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग 2 रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर तो हम लोगों ने सीख लिया, 2 इरैशनल नंबर के बीच में 2 रैशनल या इरैशनल नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर इसका तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने रैशनल नंबर में ऑलरेडी बता दिया है कि अगर 2 नंबर हो a एंड b जो कि रैशनल नंबर है, अगर इसके बीच का नंबर आपको निकालना है, ठीक है, सो दैट विल बी a + b/2। ये जो नंबर होगा वैल्यू, सो आपका a और b के बीच में होगा, लाइक इफ इट इज 2 and 3, so 2 + 3/2, so that is 5/2, so that is 2.5, so 2.5 आपका 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, इसी तरह से
अगर एक और तरीका है कि रूट ए बी भी जो होगा ये आपका इस दोनों नंबर के बीच में होगा, मीन्स 2 और 3 के बीच में दूसरा नंबर निकालना हो तो हम इसे रूट 2 into 3 भी लिख सकते हैं, मीन्स रूट 6 का जो वैल्यू होगा ये हमेशा 2 और 3 के बीच में होगा। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो नंबर के बीच में आप और दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, रियल नंबर बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। लाइक अगर क्वेश्चन है कि रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है, 3 इरेशनल नंबर। ओके, रूट 2 और रूट 3 के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहां हमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना है कि आपको इसका इक्विवेलेंट वैल्यू लेना है, कि जो कि कॉन्सेप्ट हम लोग रैशनल नंबर में भी यूज हम लोगों ने किया था, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां यूज करेंगे। सो 2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20/10, ठीक है। उसी तरह से रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 30/10, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है अंदर के नंबर का, ठीक है, तो 20 और 30 के बीच में हम लोग और भी नंबर ले सकते हैं। सो नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 इट विल बी इक्वल टू, ये आपका क्या इक्वल हो जाएगा, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 21/10, रूट 22/10, ठीक है, रूट 23/10। तो इस तरह से हम लोग यहां रूट 29/10 तक ये वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा नंबर की जरूरत है सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इक्विवेलेंट वैल्यू 0 बढ़ाएंगे और इक्विवेलेंट वैल्यू लेकर के और ज्यादा नंबर निकाल सकते हैं इनके बीच में। सो दिस कैन बी अगेन रिटन एज, इसको हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10, सो रूट 2.1, रूट 2.2, और इस तरह से हम लोग कहां तक जा सकते हैं इस केस में, रूट 2.9 तक, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालें। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ये आ जाए कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालें, अब इरेशनल तो सीख लिया, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं दो इरेशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना। तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग सेम यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहां पर तो हम लोगों ने ऐसा नंबर लिया, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट लिया, और ये ऐसे नंबर लिया जो रूट से बाहर नहीं आए। लेकिन रैशनल नंबर के लिए हमको क्या करना है, हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि आपका रूट से बाहर निकल करके आ जाए, ठीक है, तभी ये रैशनल हो सकता है। अब यहां पर देखिए कि 10 जो है, अगर ऊपर में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर लें, लाइक हियर रूट 25/10, ठीक है, तो 25 तो रूट से बाहर आ जाएगा 5, लेकिन 10 जो है कभी भी रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ये हमेशा आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर के लिए अब अगर आपको रैशनल नंबर चाहिए तो डिनोमिनेटर भी हमें ऐसा लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इट्स वेरी इजी, अगर डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर लेना है तो हम इसे 100 लेंगे, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिया तो यहां आपको इक्विवेलेंट के लिए 200 लेना होगा। सिमिलरली हियर 100 एंड 300। अब क्या है कि डिनोमिनेटर यहां क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर आसानी से आपका रूट से बाहर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, 200 और 300 के बीच में आपको ऐसा नंबर लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। सो यहां 200 और 300 के बीच में हमें ऐसा नंबर लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। सो लाइक 15 का स्क्वायर दैट इज 225, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो 100 है ही। 16 का स्क्वायर, सो 256/100, ठीक है। उसी तरह से 17 का स्क्वायर 289/100, ठीक है। और 17, 18 लेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 300। तो 200, 300 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर ये 3 नंबर हैं, 225, 256 एंड 289।
अब अगर इसको रूट से हम लोग बाहर निकालें, सो दैट विल बी 15/10, दिस इज 16/10 एंड दिस इज 17/10. Okay, so this value is equal to 1.5, 1.6, 1.7. So ये आपका 3 नंबर, these are the 3 numbers between √2 and 3. √2 and √3 के बीच में ये 3 नंबर है जो कि रैशनल नंबर है. So 3 रैशनल नंबर्स are 1.5, 1.6, 1.7. तो आपको ये चीज आशा करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें ऐसा नंबर लेना था जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो ताकि ये रूट से बाहर आ जाए और ये रैशनल नंबर बन जाए. तो हम लोगों ने सीख लिया 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे लिखें और 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे लिखें. ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज योर रैशनलाइजेशन. ठीक है, सो रैशनलाइजेशन के लिए रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, तो आप अगर किसी नंबर में डिनोमिनेटर को अगर इरैशनल नंबर देखते हैं, ठीक है, सो जैसे कि इफ इट इज रिटन लाइक 2/√3. ठीक है, तो हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर को नहीं छोड़ते हैं, इस फॉर्म में नंबर को नहीं छोड़ते हैं. क्यों? क्योंकि यहां कैलकुलेशन में भी आगे डिफिकल्टीज होती है. तो स्टार्टिंग से ही ये ऐसा चलता आ रहा है, जो कि हम लोग भी फॉलो करते हैं. ठीक है, सो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं. सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना होता है. सो इसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं. ठीक है, सो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. अब इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर से हमको रैशनल नंबर हटाना है. तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां √3 है. अब √3 इसमें क्या करेंगे, ये √3 है तो इसको अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये रैशनल नंबर डिनोमिनेटर बन जाएगा. लेकिन हम लोगों ने जब डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो. सो नाउ न्यूमरेटर विल बी 2√3 and denominator will be √3 into √3, that will be 3. So इस तरह से हम लोगों ने 2/√3 का रैशनलाइजेशन कर दिया जब डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर हो. अब अगर यही वैल्यू आपका 2 + √3 हो, सो इस केस में हमें क्या करना है, तो हम लोग को इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना है. अब ये कंजुगेट क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बीच का जो साइन है उस साइन को चेंज कर देते हैं. लाइक इफ इट इज 2 + √3, सो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, दैट कंजुगेट विल बी 2 - √3. ठीक है, सो दिस इज योर कंजुगेट. फाइन, 2 + √3 का 5 और अगर ऐसा हो √7 + 5, सो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, √7 - 5. ठीक है, तो नंबर को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है. तो यहां 2 + √3 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 - √3. और जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो सेम चीज से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को. ठीक है, सो 2 × 2 = 4 and 2 - √3 will be, it will be -2√3. ये तो न्यूमरेटर हो गया. अब डिनोमिनेटर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला a + b × a - b. और हमें पता है फॉर्मूला a + b × a - b क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a² - b². ठीक है, यही रीजन है कि आपका ये कंजुगेट से हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ a की जगह क्या है, 2 है. सो इट विल बी, फॉर्मूला क्या कहता है, a². सो ये क्या हो जाएगा, 2². -b की जगह क्या है, √3 है. यहाँ क्या कह रहा है, -b². तो यहाँ हमें √3 की जगह, सॉरी b की जगह √3 रखना है और इसका स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 4 - 2√3 एंड हियर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4. √3 का स्क्वायर, √3 into √3, दैट विल बी 3. ठीक है, सो 4 - 3 इट विल बी 1. डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1. तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 - 2√3. अगर यहाँ कुछ और भी वैल्यू होता, 5, 6, 7, कुछ भी, एनीथिंग, तो वो डिनोमिनेटर में हम ऐसे ही लिख देते. तो अभी क्या हो गया, हमारा ये रैशनलाइजेशन हो गया.
तो आशा करता हूं ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस। हम लोगों ने एज ए प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन बनाएंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो √2 √3 हम लोगों ने सीख लिया था, अभी हम लोग √5 और √7 के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपना वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो √5 एंड √7, सो यहां आपको क्या करना है, √5 एंड √7। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू लेंगे, सो दैट इज √50/10 एंड हियर √70/10। सो 2 रैशनल नंबर हमें चाहिए, सो 2 रैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का नंबर हमें लेना है, सो दैट विल बी इक्वल टू √51/10 एंड √52/10। ये वैल्यू हम लोग 69 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें 2 चाहिए, तो ये 2 वैल्यू हम लोगों ने लिया, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 50 और 70 के बीच में। सो दिस विल बी √5.1 एंड √5.2। तो इरेशनल नंबर हम लोगों ने सीख लिया। अब हमें रैशनल नंबर चाहिए, तो रैशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्विवेलेंट वैल्यू लेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ √5 एंड √7। यहां लेकिन क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर लेना है, दैट इज 100, ठीक है। तो यह न्यूमरेटर क्या होगा, 500 एंड दिस इज 700, ठीक है। तो अब ये 500 और 700 के बीच में हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो 500 से बड़ा आपका 576, 24 का स्क्वायर, दैट इज 576, सॉरी, सो इट इज 576/100, ठीक है। सो 24 के बाद 25 का स्क्वायर, दैट इज 625/100, ठीक है। आप चाहिए तो तीसरा नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ 2 ही नंबर हमें निकालना है। तीसरा नंबर ले चाहे तो आप 26 का स्क्वायर 676 वो भी आप ले सकते हैं। तो हम लोगों को 2 चाहिए, तो वी हैव टेकन ओनली 2 ही लिया। 576 दैट इज 24, 100 का √10 एंड हियर इट इज अ 25/10, so this value will be 2.4 and 2.5। इस 3 नंबर को डिनोमिनेटर, इनका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, 1/3 √2। तो अब मैंने बताया था कि अगर इस तरह से हो तो सिर्फ आप इसको रैशनल जो नंबर है इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां √2, यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्या आपका हो जाएगा, √2 इंटू √2 दैट इज 2 एंड 2 इंटू 3। सो और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, √2/3, 2 से 6। तो ये हो गया डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग b सॉल्व करेंगे। सो ये क्या है, 5/4 प्लस √11। तो यहां मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 माइनस √11 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, 4 माइनस √11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इसका वैल्यू ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 5 इंटू 4 माइनस √11, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b। सो ये a प्लस b के फॉर्म में है और ये a माइनस b के फॉर्म में है। और फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि a प्लस b इंटू a माइनस b ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह 4 है तो दिस इज a स्क्वायर, माइनस b की जगह 11 √11 है तो दैट इज √11 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस 5 √11, ठीक है। और यहां क्या है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस
रूट 11 का स्क्वायर दैट इज 11। ठीक है, तो ये 20 माइनस 5, और यहां हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा 4, यहां से 5 निकाल लिया तो क्या बचेगा रूट 11, और 16 में 11 को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहां क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर इज 5। ठीक है, यहाँ 5 कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल नहीं होता कोई और नंबर होता तो यही आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ 5 कैंसिल हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 11। ठीक है, तो आशा करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन सी की तरफ। सी को यहां भी हम लोगों को डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, लेकिन यहां न्यूमरेटर में भी आपका इरेशनल नंबर है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल इसके न्यूमरेटर के लिए वरी मत होइए, बिल्कुल भी मत सोचिए, आपको क्या सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। न्यूमरेटर में क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग को क्या लेना है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले लेना है। तो 5 माइनस रूट 6 है, तो हमें 5 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। ठीक है, अब यहां क्या है कि हम लोगों ने क्या देखा कि यहां भी न्यूमरेटर और यहां भी न्यूमरेटर दोनों सेम है। ठीक है, तो सेम है, तो दिस विल बी, ये आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों सेम है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर तो आपको पता है, दिस इज a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज योर 5 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए कि न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह रूट 6 है इसलिए हम लोगों ने बी के जगह रूट 6 का स्क्वायर लिखा, और फॉर्मूला में यह क्या है 2ab, तो यहाँ 2 a की जगह क्या है 5 और b की जगह क्या है रूट 6, तो जस्ट ये वैल्यू हम लोग यहाँ a b का इस फॉर्मूला में रख रहे हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25, रूट 6 तो आपको पता ही है, रूट 6 इंटू रूट 6 ये 6 ही होगा, दिस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस रूट 6 इज योर 6 प्लस 5 टू 10 रूट 6, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 25 माइनस 6 दैट इज 19। अब यहां क्या है 25 प्लस 6 इट इज 31 प्लस 10 रूट 6 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका ये फाइनल डिनोमिनेटर से आपका इरेशनल नंबर रिमूव हो गया, रैशनलाइज, ये डिनोमिनेटर का रैशनलाइज हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी बेस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, जहां के रूट 5 प्लस रूट 3 बाय रूट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a प्लस b रूट 15 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, सो दैट इज रूट 5 प्लस रूट 3 बाय रूट 5 माइनस रूट 3, क्या करना है, इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, रूट 5 प्लस रूट 3, और न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 से। अब यहाँ सेम वैल्यू है, तो अभी हम लोगों ने सीखा था, ये क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस रूट 5 थोड़ा बड़ा लिख दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो न्यूमरेटर ये हो गया, फॉर्मूला हम लोग लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा रूट 5 स्क्वायर इज 5, रूट 3 स्क्वायर इज 3। ठीक है, सो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 3 जा 15, 2 रूट 15 बाय यहाँ क्या हो गया 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब यहाँ 5 और 3 8 प्लस 2 रूट 15
बाय 2, या हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, सो ये क्या बचेगा 4 प्लस रूट 15 बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हुआ। अब क्वेश्चन में क्या है आपका, क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस वैल्यू 4 प्लस रूट 15, ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी रूट 15, a प्लस बी रूट 15। अब यहां आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो आपका इंटीजर पार्ट है वो यहां इंटीजर पार्ट से इक्वल होगा और जो इरेशनल पार्ट है वो इरेशनल पार्ट से इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, a विल बी इक्वल टू 4, यहां क्या है, रैशनल पार्ट इट विल बी इक्वल और इंटीजर पार्ट विल बी इक्वल, सो a इज 4 एंड यहां पर क्या होगा, b रूट 15 is equal to root 15, so b will be 1। तो हम लोगों ने इस तरह से a और b का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोगों ने ये इरेशनल नंबर का सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया एक्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट। तो आपका वीडियो काफी बड़ा नहीं हो जाए तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा। मतलब उसमें क्या करना है कि जैसे कि रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है, तो वो मैं एक शॉर्ट वीडियो में बना करके डाल दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगेन मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।